पुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् महाभागवतान् नमामि। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। एहि एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते शिवकथा श्रोता भव शुचिव्रत श्रोता भव शुचिव्रत। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की। गंगा जमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। श्री वानमामलय तोताद्रिजियर स्वामी महाराज की। ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु श्री खेताराम जी महाराज की। गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक तपोनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान श्री तुलसीराम जी महाराज की। सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा सिंधु दया सिंधु अनंत कोटि गुणगणैक निलय अखिल हेय प्रत्यनीक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्री विशाल महाप्रभु की अहेतु की असीम करुणा कृपा से भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की अहेतु की करुणा कृपा से परम पूज्य परमाराध्य तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान पूज्यपाद तुलसीराम जी महाराज की करुणा कृपा से समुपस्थित समस्त सज्जनों के संतों के इनके पितरों के अमोघ असीम आशीर्वाद से हम सब लोग इस परम पावन भूमि भूवैकुंठ बद्रिकाश्रम में पुराणों के अनुसार माने तो जो भी उस तत्व को पाना चाहता है वह इसी भूमि की ओर आता है। सब यहीं आकर के तप करते हैं और स्वयं समस्त देवताओं के परमाराध्य भगवान नर नारायण यहाँ तप कर रहे हैं। ऐसे तपोभूमि पराम्बा पुण्य सलीला ब्रह्मद्रवी होता अलकनंदा मैया के पावन तट पर हम सब लोग जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग सत्संग लाभ श्री शिव महापुराण के माध्यम से कर रहे हैं। आज द्वादशी तिथि है
यह श्रावण मास पूर्णता की ओर है और निर्विघ्न आनंद पूर्वक हम सब सत्संग लाभ ले रहे हैं। कथा प्रसंग में इस समय भगवान के अनेक गूढ़तम रहस्य जो दुर्लभ हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। आए भगवान के पावन नाम का 2 बार संकीर्तन करके और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर काशी विश्वनाथ भगवान की, उज्जैनी महाकालेश्वर भगवान की, सोमेश्वर भगवान की, मल्लिकार्जुन भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, ब्रह्मा सावित्री भगवान की, बोधव्यासी भगवान की जय हो। आदि गंगा पराम्बा गोमती के तट पर चक्र तीर्थ की सन्निधि में नैमिषारण्य की पावन भूमि में रत्न जटित स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान वायु देवता व्यासपीठ पर विराजमान हैं और उनके सामने तपापूत धर्मप्राण 88,000 स्वर्ण का ऋषि श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपने पाशुपत व्रत की महिमा बताई है। ये पाशुपत व्रत क्या है और पाशुपत व्रत कैसे किया जाता है, इसकी अनुष्ठान की विधि कैसी है? क्योंकि कल के प्रसंग में 2 प्रकार का ज्ञान बताया। एक ज्ञान स्थिर है, एक अस्थिर है। तो जो उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, पुराण आदि श्रवण के द्वारा, वह स्थिर नहीं है। लेकिन उसी ज्ञान का जब अनुष्ठान कर लेते हैं इस पावन भूमि में, जैसे अब सब संत लोग यहाँ पर जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, माने उस अनुष्ठान करके उसको आत्मसात कर रहे हैं, तो वह जो ज्ञान होता है वह स्थिर ज्ञान होता है। तो पाशुपत व्रत का उपदेश तो सुने, लेकिन उसका अनुष्ठान कैसे किया जाता है? ब्रह्मादि देवताओं ने अनुष्ठान किया है तो किस प्रकार से किया है, वह सब पाशुपत माने जाते हैं। पशु का अर्थ पहले ही जान चुके हैं आप लोग। पशु माने माया से ग्रस्त जीव, पास में जो बंधा हुआ है, रस्सी में जो बांधा गया है। रस्सी क्या है? भगवान की जो माया है वही रस्सी है। और पशुपति भगवान शिव हैं, जो उस पास के भी पति हैं, पशु के भी पति हैं, और उस बंधन से मोक्ष करने में समर्थ हैं। तो पशुपति के भाव को जो प्राप्त हो जाए वो हुआ पाशुपत। भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाए, भगवान जैसा हो जाए। पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कैसे किया जाता है? वायु देवता ने कहा कि यद्यपि यह अत्यंत गोपनीय है, जो भगवान शिव में निष्ठा न रखते हों, जिनके पुराणों में वेदों में निष्ठा न हो, ऐसी धर्म सभा में इसको नहीं कहना चाहिए। अत्यंत गोपनीय है। और इस पाशुपत व्रत का वर्णन अथर्व शीर्ष में किया गया है।
यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त जब पौर्णमासी हो तब इस पाशुपत व्रत का अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। जब चित्रा से युक्त पूर्णमासी होती है तो उस महीने का नाम हो जाता है चैत्र। जब विशाखा से युक्त पूर्णमासी होती है तो उसका नाम हो जाता है वैशाख। अब ये श्रावण महीना है तो पूर्णिमा के आसपास श्रवण नक्षत्र जरूर होगा, तो इसीलिए इसका नाम श्रावण। अर्थात चैत्र शुक्ल पूर्णमासी से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है। जैसे काशी है, केदारनाथ है, सौराष्ट्र है, जहाँ भगवान शिव ने अनुग्रह किया हो, जिस भूमि को पवित्र किया हो, जहाँ पर उनका स्वरूप विद्यमान हो। यत्र यत्र हरेर बिंब, कहते हैं मोक्षु पुरुषों को कहाँ निवास करना चाहिए? जहाँ पर उनके इष्ट के बिंब हों, स्वरूप हों। सीतारामाश्रमादया। तो उसी प्रकार से भगवान शिव का जहाँ पर मंदिर हो, स्वरूप हो, वो स्थान पाशुपत व्रत करने के लिए श्रेष्ठ है। सुंदर बगीचा हो, वन प्रांत हो, और शिव जी तो वहीं विराजते हैं प्रायः जहाँ गंगा नदियाँ होती हैं, बिना जल के तो रहते नहीं। शेष में उनके गंगा की धारा है। ऐसा प्रदेश श्रेष्ठ है। त्रयोदशी तिथि को ही भली भांति स्नान करें। भली भांति स्नान का क्या है? मृत्तिका स्नान, गोमय स्नान। पता नहीं यहाँ के पुरोहित आचार्य लोग करते कि नहीं करते। श्रावणी अभी आएगी, 11 तारीख को श्रावणी पर्व मनाते हैं। यह ब्राह्मणों का विशेष पर्व है। ब्राह्मण क्या, द्विजाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का। श्रावणी जो विप्र नहीं करते उनका पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया है और सृष्टि के साथ ही उन्होंने श्रावणी उपाकर्म को बनाया और आदेश दिया अपने संतानों को, प्रत्यब्दम संत्यजन कर्म श्रावण्याख्यम पवित्रजम पतितः सतु विज्ञेयः सर्वधर्म बहिष्कृतः। प्रतिवर्ष जो ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म का त्याग करता है वह पतित हो जाता है। यह पवित्र कर्म है। जो इसको नहीं करता वह पतित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने ऋषियों की संतानों की, ब्राह्मणों की शुद्धि के लिए इस कर्म को बनाया है। 10 प्रकार का स्नान होता है गंगा पवित्र नदियों में। गोमय, गोमूत्र, घृत, दूध, दही, दूर्वा, अपामार्ग, भस्म, इन सब से स्नान करके और उसके बाद ऋषियों का पूजन होता है, यज्ञोपवीत का पूजन होता है, हवन होता है। ये सब विधान है श्रावणी उपाकर्म का। तो वह श्रावणी कर्म अवश्य करना चाहिए। तो विधिवत स्नान की बात चल रही थी। तो विधिवत स्नान का मतलब उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्युके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। मिट्टी से स्नान करे, और वो भी मिट्टी कैसी हो जिसको वाराह भगवान ने ना अपने पैरों से खोदा हो, ऐसी जगह की। गोमूत्र स्नान है, गोमय स्नान है। तो त्रयोदशी को ही विधिवत स्नान कर ले और नित्य कर्म संपन्न कर ले। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर के उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। नित्य कर्म में संध्या वंदन, तर्पण आदि आते हैं, हवन भी है।
कई बार देखते हैं हम लोग, संत महात्मा पंडित लोग जब नदिया में स्नान करते तो चारों तरफ जल उलीचते हैं। तो स्नानांग तर्पण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नित्य कर्म संपन्न करे, देवताओं का पूजन करे, श्वेत वस्त्र धारण करे, श्वेत यज्ञोपवीत हो, श्वेत पुष्पों से पूजन करे और श्वेत चंदन धारण करे। कुश के आसन पर बैठकर एक मुट्ठी कुश हाथ में ले, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और 3 प्राणायाम करके भगवान शिव और पराम्बा जगत जननी पार्वती जी का ध्यान करें। और फिर संकल्प करें कि शिव शास्त्र, शिव महापुराण आदि में बताई हुई विधि से मैं पाशुपत व्रत का करूँगा और उसका पालन करूँगा। जब तक यह शरीर गिर न जाए, इस शरीर का पतन न हो जाए, छूट न जाए, तब तक के लिए अथवा 12 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए अथवा 3 महीने के लिए अथवा 12 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अथवा 1 दिन के लिए भी इस व्रत की दीक्षा ली जा सकती है। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करें। बिरजा होम पहले बताया जा चुका है संन्यास ग्रहण के समय में। हवन करे और तत्वों की शुद्धि के लिए मूल मंत्र द्वारा आहुतियाँ दे और उस समय बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में ये 5 तत्व हैं, ये सब शुद्ध हो जाएं, ये सब शिव की कृपा से शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम बताए हैं: पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और उनके 5 विषय, त्वचा आदि सप्त धातुएं, प्राण आदि पंचवायु, मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, प्रकृति पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये सब तत्व कहे गए। ये सारे तत्व शुद्ध हों, विरज मंत्रों से आहुति करके साधक रजोगुण रहित हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। कहते हैं गोबर, गौ का गोबर ला करके उसके छोटे छोटे गोले बनावे और फिर उनको मंत्र से अभिमंत्रित करके अग्नि में उनसे आहुति दे। प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्यान्न खा करके रहे, जौ आदि ये हविष्यान्न है। जब रात्रि बीत जाए, प्रातःकाल आवे, तो चतुर्दशी में पुनः ऐसे ही स्नान हवन आदि संपन्न करे। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल होम पर्यंत सारे काम करे और प्रयत्न पूर्वक हवन करके उस भस्म को अपने अंगों में लगावे। साधक चाहे जटा रख ले और चाहे मुंडन करके रहे, दोनों विधान है। मुंडी व जटिलो भूयात, चाहे मुंडन करके रहे चाहे जटा करके रहे। इसके बाद स्नान करके यदि लोक लज्जा से ऊपर उठ गया है, वासना शेष नहीं है, तो दिगंबर हो जाए। और यदि ऐसा है तो गेरुआ वस्त्र, कासाय वस्त्र धारण कर ले या मृगचर्म लपेट ले या फटे पुराने कपड़े चिथड़े ही धारण कर ले, लेकिन एक ही वस्त्र धारण करे। वलकल वस्त्र रहे, कटी में मेखला हो, हाथ में दंड ले ले, दोनों पैर धोकर के आचमन करे। फिर जो बिरजा होम किए हैं उससे जो निकली हुई भस्म है, उस भस्म को अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म आदि मंत्रों से अपने अंगों में 6 स्थानों में भस्म का लेपन करे। कहते हैं मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में अच्छी तरह मल दे। प्रणव या शिव मंत्र, नमः शिवाय आदि मंत्रों से
भस्म रमाले त्रायुखम जमदगते ललाटे कस्पस्त्रायुखम ग्रीवायाम। इन मंत्रों से भी भस्म लगा सकते हैं। इस प्रकार करने पर वह साधक व व्यक्ति शिव भाव को प्राप्त हो जाता है और फिर शिव योग का आचरण करे। त्रिकाल संध्या में 3 बार ऐसे ही भस्म का लेपन करे, ऐसे ही शिव स्वरूप अपना चिंतन करे। यही पाशुपत व्रत है, इसी का नाम है पाशुपत व्रत। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है, या जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा पशुत्व का त्याग करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव है, समृद्धि है, तो सोने का अष्टदल कमल बनवावे जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हों और उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। और यदि धन का अभाव है तो लाल कमल या सफेद कमल के फूल का आसन भगवान को अर्पित करे। वह भी न हो तो मन से दिव्य कमल का निर्माण करे और उस पर भगवान के दिव्य स्वरूप को हाथ जोड़ करके बैठने के लिए प्रार्थना करे। कहते हैं उस मध्य में स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करे, विधिवत उनका पूजन करे। शास्त्रीय विधि से आचार्यों द्वारा स्थापना करनी चाहिए। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से स्वर्ण निर्मित कलशों से मूर्ति को स्नान करावे। फिर कर्पूर, चंदन, कुमकुम आदि के सहित उनका लेपन करके बिल्व, कमपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल आदि सामग्रियां उनको निवेदन करे। कहते हैं ये सारी सामग्रियां कम से कम 1000 संख्या में हों। बिल्व पत्र भी 1000 हों, कमल भी 1000 हों। इस प्रकार से भगवान शिव का शिवार्चन होना चाहिए, सहस्र नाम से अर्चन होना चाहिए। और जो फूल पत्ते हैं उनकी भी संख्या 108 होनी चाहिए। कहते हैं कि सोने का कमल तो एक कमल ही 1000 कमल के बराबर बताया गया है और नील कमल भी 1000 कमल के बराबर बताया गया है। ये सब बिल्वपत्र के समान ही महत्व रखते हैं। कहते हैं सब कुछ छूट जाए लेकिन शिव की आराधना में बिल्वपत्र नहीं छूटना चाहिए। बिल्वपत्र अनिवार्य है। अष्टांग अर्घ्य का विधान बताया है। वामदेव, तत्पुरुष, ईशान आदि जो भगवान के पंचमुख हैं, अघोर, तत्पुरुष, उन सब में अलग अलग अर्घ्य आदि का विधान है। विशेष रूप से उनका पूजन करना चाहिए। 5 आवरण हैं। पहले आवरण पूजा करनी चाहिए। कोई भी जब विधिवत पूजा होती है तो पहले आवरण पूजा होती है। प्रथमावरण में गणपति जी का और कार्तिकेय जी का पूजन करे और उनके बाह्य अंगों की भी पूजा करे। द्वितीय आवरण में विघ्नेश्वर, चक्रवर्ती विघ्नेश्वर की पूजा करे। तृतीय आवरण में भव आदि जो भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, उन 8 मूर्तियों का पूजन करे। और 8 मूर्तियों के बाद वहीं पर जो 11 रुद्र हैं उनका भी उसी तृतीय आवरण में पूजन का विधान है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग में 10 दिक्पाल इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत, शेष, इन सब की पूजा करें। और उसी पंचम आवरण में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचिया जो ऋषि हैं उन सब की पूजा करे। समस्त ज्योतिर्गणों की पूजा करे, नक्षत्र मंडल की पूजा करे, सभी देवताओं की पूजा करे, सभी आकाशचार्य सिद्धों की पूजा करे। पंचमावरण में पातालवासी जो भी हैं ब्रह्मा की संतानें, उनकी पूजा करे। अखिल मुनीश्वरों की पूजा करे। 6वां आवरण में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 7वां आवरण में 11 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 8वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 9वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 10वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 11वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 12वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 13वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 14वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 15वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 16वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 17वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 18वां आवरण में 16 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी पूजा करे। 19वां आवरण में 16 ज्योतिर्
सब यज्ञों की पूजा करे, 12 सूर्यों की वहीं पर पूजा करे, मातृका उन मातृकाओं की भी पूजा करे, गणों के सहित क्षेत्रपाल की पूजा और चराचर जगत की पूजा पंचम आवरण में करनी चाहिए। ये सब शिव जी की विभूति हैं, उनके परिवार हैं, उनके भक्त हैं। ऐसा मान करके भगवान शिव जी इनसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा मान के सबकी पूजा करें और आवरण पूजा के बाद सदाशिव परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। विधिवत भक्ति सहित व्यंजन का निवेदन करें, मुख शुद्धि के लिए सुंदर तांबूल का निवेदन करें, पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करे, आरती उतारे। अनेक प्रकार से भावपूर्वक पूजा का विधान दिया है। और पूजन के बाद आहुति दे, स्तुति प्रार्थना करके फिर पंचाक्षरी विद्या का जप करे, नमः शिवाय। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित कर दे। इसके बाद इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे, फिर देवता का विसर्जन करे। अगर पार्थिव आदि लिंग हैं तो विसर्जन करे, और जो स्फटिक आदि लिंग है तो उनको तो प्रणाम ही करना है। अग्निदेव का भी विसर्जन कर दे हम उनके बाद। इस प्रकार से पूजा का विधान है। कहते उपकरणों से शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। विशेष करके गुरुओं, ब्राह्मणों और वृद्धादियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों और दीनों को भी संतुष्ट करे दान आदि करके। यदि बिना जल के उपवास नहीं रह सकते, असमर्थ हैं, तो फल मूल खा करके या दूध पी करके भी आप व्रत कर सकते हैं। भिक्षान्न भोजी हो तो एक समय ही भोजन करें। ये जो भिक्षा का अन्न है ये भी परम पवित्र माना गया है। तो भिक्षान्न भोजी हैं तो आप नहीं कह सकते कि हम फल ही लेते हैं या दूध ही लेते हैं। भिक्षा में जो प्राप्त हुआ तो एक ही बार लें, वह भी व्रत माना जाता है। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें, पवित्र भाव से भूमि पर ही शयन करें। भस्म पर, तृण पर, चीर अथवा मृगशर पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन यदि आर्द्रा नक्षत्र है तो उस दिन व्रत करें, अथवा दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करें। इनको पर्व कहते हैं। अष्टमी जो है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, चतुर्दशी है। इन पर्वों में ऐसे भी कोई भी व्रत न करें तो भी इन पर्वों में पवित्रता से रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए। एक बार भोजन करने से और सांसारिक विषय भोग से अलग रहने पर मनुष्य दीर्घायु होता है, रोग रहित होता है। इन पर्वों पर ऐसे भी पवित्रता से रहना चाहिए। तो इनमें व्रत करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी लोगों से बचे। पाखंडी लोग ऐसे हैं कि अभिनय तो ऐसा करेंगे कि बहुत भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए उनके अंदर निष्ठा नहीं होती। तो पाखंडी हैं। रजस्वला स्त्री का स्पर्श, रजस्वला स्त्री से बातचीत, यह भी पुण्य को और शक्ति को छीण करने वाला है। प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। सूतक में पड़े हुए जो लोग हैं उनको ही वृत्ति स्पर्श न करें, उनसे बातचीत न करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें। कहते हैं जल से स्नान करें अथवा भस्म से स्नान करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा परमात्मा की पूजा करें। कहते हैं अधिक विस्तार में कहाँ तक गिनाएं। व्रतधारी पुरुष कभी भी न अशुभ आचरण करे, न अशुभ चिंतन करे। वह शिव चिंतन करे
और शिव के मंत्र से मंत्रमय रहे, यह है। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके निवारण के लिए पूजा होम जप विशेष करके उसका प्रायश्चित कर ले। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो गोदान करे, वृक्षोत्सर्ग करे, और जो निष्काम शिव जी के भक्त हैं वह तो शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह पाशुपत व्रत की विधि बताई गई है। जो पाशुपत व्रत करते हैं उनको प्रत्येक महीने में क्या करना चाहिए इसका भी विधान बताया है। वैशाख के महीने में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करे, ज्येष्ठ में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा करे, आषाढ़ में मोती के बने शिवलिंग की पूजा करे, श्रावण में नीलम के बने हुए शिवलिंग की पूजा करे, और भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय लिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करे, और कार्तिक मास में मूंगे के शिवलिंग की पूजा करे। मार्गशीर्ष के महीने में बैदूरी मणि के बने हुए लिंग की पूजा करे, और पौष मास में पुखराज के बने हुए शिवलिंग की पूजा करे। माघ में सूर्यकांत मणि, और फाल्गुन में चंद्रकांत मणि, और चैत्र में सूर्यकांत मणि के हुए लिंग की पूजा करे। यदि ये रत्न न मिल सकें तो स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी के, और चांदी के अभाव में तांबे के, तांबे के अभाव में पत्थर के, और पत्थर के अभाव में मिट्टी, लाह या किसी भी वस्तु जो सुलभ हो उसका शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। सर्वगंधमय लिंग के निर्माण का ही विधान है। चंदन आदि के द्वारा पूजन हवन के पश्चात आचार्य और व्रती ब्राह्मण का पूजन करे, उनकी आज्ञा ले पूर्व अथवा उत्तर की ओर बैठे, और सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का जप करे। भगवान, मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत को उत्सर्ग करता हूँ, आपको ही समर्पित करता हूँ, ऐसा कह कर के शिवलिंग के उत्तर भाग में कुशों का त्याग कर दे। उसके बाद दंड, चीर, जटा, मेखला इसका भी त्याग कर दे, और आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो आत्यंतिक दीक्षा लेकर के शरीर शांत होने तक मृत्यु पर्यंत व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा जाता है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वह सभी तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह महान व्रतधारी है। जो 12 दिन तक प्रतिदिन इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का, तीव्र तप का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी का लेपन करके सभी नियमों के पालन में तत्पर होता है, 2, 3 या 1 दिन भी व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर के अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं भी कोई दूसरा नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी छूट जाता है यदि इस व्रत को करे। रुद्राग्नि जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। जो सभी समयों में भस्म लगाए रहते हैं वह वीर्यवान माने गए हैं। माने उस भस्म लगाए हुए शरीर को देख लेता है जो, वह भी उस तप से युक्त हो जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है उसको भस्मनिष्ठ माना गया है। भस्म का चंदन लगाए, भस्म का स्नान करे और सारे शरीर में भस्म का लेप करे। कहते हैं भूत प्रेत पिशाच और अत्यंत दूसरा रोग भी भस्मनिष्ठ के
निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। भस्म निष्ठा की बड़ी महिमा बताई है। कहते हैं भस्म क्यों कहते हैं? कहे शरीर को भाषित करता है, शरीर को प्रकाशित करता है, इसलिए इसको भस्म कहते हैं। भूति माने ऐश्वर्य, भस्म को भूति भी कहते हैं, भस्म को विभूति भी कहते हैं। तो भूति माने ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति कहते हैं। या विभूति समस्त अशुभ कर्मों से हमारी रक्षा करने वाली है। अतः भस्म का एक नाम रक्षा भी है, विभूति का एक नाम रक्षा भी है। वायु भगवान कहते हैं कि भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर का स्वरूप कहा जाता है। वह परमेश्वर रुद्रांग संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है। जो भस्म का लेप मंत्र से करता है उसके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र प्रभाव नहीं करते। क्योंकि उसके दहों में उनके बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। ये जो ऋषि हैं जिनका नाम दहोमी मुनि है, ये उपमन्यु मुनि के छोटे भाई हैं। तो ये तप कर रहे थे, उस समय भस्म इनके सिर में लगी थी, तो तमाम राक्षस मिलकर के इनको नष्ट करना चाहे, फिर भी ये सुरक्षित रहे, उसकी चर्चा करते हैं। इस प्रकार से पाशुपत व्रत और भस्म की दिव्य महिमा का वर्णन किया। लोक काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पाशुपत व्रत अपने में अद्वितीय व्रत है जो शिव में निष्ठा रखते हैं। एक दिन का करे, चाहे 3 दिन का, चाहे जीवन भर का, विधिवत भस्म स्नान भस्म लेप करके और शिव का पूजन। ऋषियों ने कहा, है वायु देवता, धौम्य के बड़ा है भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तो हमने सुना है कि उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको क्षीर सागर, दही सागर, ये सब सागर प्रदान किए थे। लेकिन छोटे ही थे वो, और शिशु अवस्था में शिवशास्त्र के प्रवचन की शक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई, कैसे वो शिव के सत्स्वरूप को जान करके तपस्या में निरत हुए और उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है, और उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये हम सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने जब निवेदन किया तो वायु भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, जिन उपमन्यु ने तप किया है वह कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने चले गए, तो विष्णु पुराण के अनुसार वो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, बस वही 5 महीने उनके तप पूर्ण होने में शेष थे। प्रहलाद से दैत्य बालकों ने पूछा कि हम लोग छोटे छोटे, हम लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं है और आप इतना उपदेश देते हो, ज्ञान कहाँ से आया? तो कहे हम 5 वर्ष के नहीं, 105 वर्ष के हैं। 100 वर्ष तक हमने नारद भगवान से उपदेश ग्रहण किया है। तो वायु भगवान कहते हैं कि ये जो उपमन्यु जी हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, परम बुद्धिमान हैं, मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र हैं। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, पहले ही वो सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, किसी कारणवश अपने पद से च्युत हो गए थे, कोई कहीं से थोड़ी त्रुटि रह गई तो योग भ्रष्ट हो गए। तो कहते हैं श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट हो जाता है तो पुनः वह श्रीमंतों के घर में जन्म लेकर के और पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार फिर वह योग पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए वो भाग्यवश व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र हुए हैं। एक समय की बात है,
अपने मामा के यहाँ आश्रम में रहते थे। ब्राह्मण लोग पहले कुटिया बना के रहते थे, तो इनको पीने के लिए थोड़ा सा दूध मिला मामा के घर में, और उनके मामा का जो बेटा था ममेरा भाई, वो तो गर्मा गर्म भरपेट दूध पिया। तो मामा के बेटे को देख के इनको भी लगा कि हमको और दूध मिलना चाहिए, और अपनी माँ के पास गए और माँ से कहा कि माता, हे महाभागे तपस्विनी, मुझे भी गर्मा गर्म भरपेट दूध पीने के लिए चाहिए, मैं थोड़ा दूध नहीं पीऊँगा। बेटे की बात सुनकर के व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया है और प्रेम पूर्वक उसको समझाया है। अपनी निर्धनता का स्मरण करके वह दुखी हो गई, लेकिन महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ मुझे भरपेट दूध चाहिए, मुझे भरपेट दूध दो। जब हठ किया तो बाल हठ होता है। उस हठ के निवारण के लिए माँ ने एक उपाय किया। उसने उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को पीस करके और उसको जल में घोल करके और कृत्रिम दूध, नकली दूध बना करके दे दिया। उस दूध को जब पिया उपमन्यु ने तो व्याकुल हो गए और कहे, माँ यह दूध नहीं है। अब तो माँ और दुखी हो गई। उसने बालक के मस्तक को सूंघ करके नेत्रों के आंसू पूछ कर कहा, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव है, इसलिए दरिद्रतावश हमने एक पिसे हुए उन कणों को ही घोल बना के तुमको दिया था, दूध नहीं दिया है, ऐसा कह करके माँ भी रोने लगी। भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं भी दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अंचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया जाता है वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन के देने वाले हैं। हम लोगों ने उनकी आराधना निष्काम भाव से किया, सकाम भाव से नहीं किया है। भगवान सकाम पुरुषों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। हम लोगों ने कभी भी धन की कामना भगवान शिव से नहीं की और धन की कामना से पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए। और यही कारण है कि हम तुमको दूध नहीं दे सकते। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में हमें मिलता है, दूसरा कुछ भी नहीं। पूर्व जन्मनि यद्दत्तं शिवमुद्दिश्य वै सुतः तदेव लभते नान्यद विष्णुमुद्दिश्य वा प्रभुम। भगवान नारायण को उद्देश्य करके, शिव को उद्देश्य करके जो हम अभी देंगे वही हमको आगे जन्मों में प्राप्त होगा। संपत्ति के मूल में और कुछ भी कारण नहीं है, ऐसा उपमन्यु ऋषि की माँ कह रही हैं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती से भगवान शिव विद्यमान हैं तो फिर आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ दो, सब मंगलमय होगा। माँ आज मेरी बात सुनो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से ही सही उनको प्राप्त करके और उनसे क्षीर सागर मांग लूँगा। वायु देवता कहते हैं, महान बुद्धिमान, महान तपस्वी उपमन्यु बालक की बात सुनकर उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा है विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम बिल्कुल देर मत करो, भगवान शिव का भजन करो। सब देवताओं को छोड़कर मनोवाणी और क्रिया के द्वारा भक्ति भाव के सहित, पार्षदों के सहित उन्हीं सामसा शिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र
उन देवाधिदेव का वरदायक मंत्र है। ये साक्षात शिव का वाचक माना गया है। कहते हैं प्रणव सहित अंत में जितने भी मंत्र हैं वह सब इसी में लीन हो गए हैं और इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र शिव के मंत्रों में सबसे प्रबल मंत्र है। यह मंत्र सबकी रक्षा करने में समर्थ है, अतः दूसरे किसी मंत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए पुत्र, तुम अन्य मंत्रों को, दूसरे मंत्रों को त्याग कर इसी पंचाक्षर मंत्र के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, सब कुछ सुलभ हो जाता है। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी की हवन से प्राप्त किया है, बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध है, बड़ी सी बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाला है। उसी भस्म को धारण कर लो और मेरी आज्ञा को ग्रहण करके इस जप को करो, तुम्हारी रक्षा होगी। वह देवता कहते हैं, माँ ने आज्ञा दे करके आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो। माँ की आज्ञा मान करके वह बालक उपमन्यु माँ के चरणों में प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। उस समय माँ ने आशीर्वाद दिया है कि सारे देवता, सारे दिशाओं के स्वामी सब तुम्हारा मंगल करें। माँ की आज्ञा लेकर के उपमन्यु ने घोर तप आरंभ किया है। हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर के केवल वायु पी करके उपमन्यु तप करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक आसन बना करके और उसी पर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की है। माता पार्वती गणों सहित महादेव का आवाहन करके पंचाक्षर मंत्र द्वारा जंगल में जो भी पुष्प पत्र आदि मिलते हैं वही उनको चढ़ाते हैं। बहुत समय तक तपस्या करते रहे। बालक कृशकाय हो गया, केवल हड्डी रह गई शरीर में, लेकिन तपस्या से अडिग रहे। शिव जी के ध्यान में लगे हुए उपमन्यु के पास मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने आकर राक्षस स्वभाव से सताना शुरू कर दिया उनको। जब वो सताए जाने लगे तो सदा नमः शिवाय इसी को आर्तनाद करते थे और किसी को उन्होंने पुकारा नहीं। उस आर्तनाद को बार बार जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो मुनि थे वह सब अपने दुष्ट भाव को छोड़ करके उनकी सेवा करने लगे। उस नमः शिवाय के प्रताप से उनकी बुद्धि बदल गई। उपमन्यु के तप से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव से अनुरोध किया है कि आप जाकर के उस बालक को तपस्या का फल प्रदान कीजिए। भगवान शिव नंदी को ऐरावत हाथी बना दिए और स्वयं इंद्र बन गए। आरूढ़ होकर के उपमन्यु के पास आए हैं। उस समय ऐरावत हाथी पर बैठे हुए शिव परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। देवी सची भी उनके साथ में थी। दिव्य स्वरूप है उनका। आकर के उपमन्यु के आश्रम पर अनुग्रह के लिए पहुंच गए हैं। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को देखा तो उपमन्यु ने उनको प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा आश्रम पवित्र हो गया। शिव जी कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा।
वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहने पर उपमन्यु ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। हाँ, यह सुनकर के इंद्र रूपधारी शिव कुपित हो गए। हाँ, उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, बढ़िया, मैं समस्त देवताओं का पालक हूँ, बढ़िया, तीनों लोकों का अधिपति हूँ, जय हो, मेरा नाम इंद्र है, सारे देवता हमको नमस्कार करते हैं। बढ़िया, हे ब्रह्मर्षि, तुम मेरे भक्त हो जाओ, बढ़िया, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा और मैं तुम्हें सारे अभीष्ट प्रदान कर दूंगा। बढ़िया, उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो, जय हो, वह निर्गुण रुद्र तुम्हारा कौन सा कल्याण करेगा, जय हो, जो देवताओं के पंक्ति से भी बहिष्कृत है, जय हो, पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। बढ़िया, वायु देवता कहते हैं, ऋषियों पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि उपमन्यु इंद्र को देखकर अपने धर्म में विघ्न समझ करके बोले, बढ़िया, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो बढ़िया, और भगवान महादेव को निर्गुण बता करके अपने को संपूर्ण बता रहे हो, बढ़िया, तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र समस्त देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, जय हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, प्रकृति से परे हैं, ब्रह्मवादी महर्षि उन्हें सत असत व्यक्त अव्यक्त सबसे परे मानते हैं। जय हो, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा, मैं तुमसे वर नहीं मांगूंगा। बढ़िया, वह सांख्य योग के सारभूत हैं, बढ़िया, अनंत ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, तत्वज्ञानी पुरुष उसी शिव तत्व की उपासना करते हैं। बढ़िया, मैं तो भगवान शिव से ही वरदान मांगूंगा। बढ़िया, देवाधम दूध के लिए मेरी जो इच्छा है वह ऐसे ही रह जाए और मैं शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके अपने प्राण त्याग कर दूंगा, जय हो, लेकिन तुमसे वरदान नहीं मांगूंगा। बढ़िया, वायु देवता कहते हैं, ऐसा कह करके स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की इच्छा छोड़ दिए बढ़िया, और इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। बढ़िया, उस समय अघोर मंत्र से अभिमंत्रित जो वह घोर भस्म थी लेकर के मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया बढ़िया, और बड़े जोर से पंचाक्षर मंत्र से ही सिंहनाद किया। जय हो, फिर भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अपने शरीर में अग्नि की धारणा कर लिया, बढ़िया, योगाग्नि की। जय हो, ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार से स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने बढ़िया, योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। जय हो, उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। जय हो, तदनंतर परमेश्वर शिव ने अपने बालेंद्र शेखर रूप को धारण कर लिया। वह इंद्र तो थे नहीं, भगवान शिव ही थे। लोका श्री विश्वनाथ भगवान की। जिस स्वरूप का उपमन्यु जी ध्यान करते थे वैसे ही स्वरूप में भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया। वह ऐरावत भगवान नंदी बन गए। भगवान शिव ने उन मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सहस्त्रों सुधा सागर, अमृत सागर और सहस्त्रों दही सागर, घृत के समुद्र, फलों के रसों के समुद्र, अनेक भक्ष्य पदार्थों के दर्शन कराया। जय हो, बड़े बड़े मिष्ठान के पुओं के पहाड़ खड़े कर दिए बढ़िया, और उनको दिखा कर के कहा ये सब तुम्हारे हैं। जय हो, भगवती पार्वती से कहा कि ये आपका पुत्र है। बढ़िया, भगवती के हाथ में समर्पित किया। उपमन्यु देख रहे हैं कि महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ हैं, अपने गणाध्यक्षों के सहित त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए हैं। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी। सारे के सारे देवता ऋषिगण वहां आए हैं। आकाश से
देवताओं ने नंदनवन के पुष्पों की वर्षा किया है जय हो। भगवान शिव के ऊपर, उपमन्यु के ऊपर। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि दसों दिशाओं के दिक्पाल सब के सब वहाँ पर आ गए हैं। जय हो। सबने उस दिव्य दृश्य का दर्शन किया है। उपमन्यु उस समय आनंद सागर में डूब रहे थे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया भगवान शिव को। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहे, तो हमारे पास आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ऐसा करके भगवान शिव ने उपमन्यु को बुलाया है। उनका मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया और अनेक वरदान प्रदान किए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ इच्छा अनुसार ये जितने भी भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं, इनको तुम स्वयं उपयोग कर सकते हो और इनको दूसरों को प्रदान कर सकते हो। जिनको एक बूंद दूध मिलना सुलभ नहीं था, वो क्षीर सागर के दाता बन गए। जिसको चाहे उसको जितना दूध दें। और सारे त्रैलोक में दूध तो क्षीर सागर से ही आता है। नहीं कोई भूसा से दूध निचोड़ के दिखावे वैज्ञानिक। वही भूसा खा करके गाय के थनों में लीटरों दूध आ जाता है। तो लीला है भगवान की। सारा दूध उपमन्यु जी ही भेजते हैं सब जगह। भगवान शिव ने कहा, सारा दूध, सारी भोग सामग्री तुम्हारी है। दुख से छुटकार सर्वदा सुखी हो जाओ। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सदा भक्ति बनी रहे। ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया और तुम्हारे लिए सदा के लिए क्षीर सागर प्रदान कर दिया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात, फल, रस, इन सब के समुद्र तुमको हमने अर्पित कर दिया। फूलों के पहाड़, महामुनि ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता। मैंने तुम्हें अमरत्व प्रदान कर दिया। गणपति का सनातन पद प्रदान कर दिया। जैसे गणपति हमारे हैं वैसे तुम। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों उनको भी तुम मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता हूँ। वाय भगवान कहते हैं, ऐसा कह करके भगवान महादेव ने दोनों हाथ पकड़ करके उपमन्यु को हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघ करके उठा के देवी की गोद में दे दिया और कहा, ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना अभय वरद कमल कर रखा है और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया है। क्षीर सागर में भी साकार रूप धारण करके अपने हाथ में अनस्वर स्वादिष्ट दूध अर्पित किया। भगवती पार्वती देवी ने संतुष्ट होकर के उनको योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके दिव्य तप को देख करके प्रसन्नचित्त होकर के शंभु ने उपमन्यु मुनों को पुनः दिव्य वरदान दिया है। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की है। समस्त जो ब्रह्म विद्या है उसको प्रवचन करने का सामर्थ्य भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर पा करके नित्य कुमारत्व को पा करके उपरमित हो गए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उपमन्यु ने देवदेव महेश्वर से यह वर मांगा, कहे, हे महादेव, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपनी दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उन्हें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वरदान दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कह करके प्रसन्नचित्त होकर के दिव्य स्तुति किया है महादेव की। उपमन्यु जी कहने लगे, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे दया सिंधु, आप निरंतर मुझ पर प्रसन्न होइए। वायु भगवान कहते हैं, ऐसा कह कर के उपमन्यु शांत हो गए।
फिर महादेव जी ने कहा कि उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ तुमको प्रदान कर दिया जो तुमने मुझसे मांगा। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, मैंने इंद्र का रूप बना करके तुम्हारी परीक्षा लेकर के देख लिया है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओ। तुम्हारे बंधु बांधव कुल गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे पर तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे साथ सानंद विचरण करोगे। ऐसा कहकर के उपमन्यु को अभीष्ट प्रदान करके, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसे भगवान महादेव और पार्वती वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से भस्म की महिमा, जिससे वह पिशाच भी देवता की तरह होकर के उपमन्यु की सेवा करने लगे, और पाशुपत व्रत आदि का महत्व बताया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। इस प्रकार से वायवीय संहिता का ये जो पूर्वार्ध था, पूर्वखंड पूर्ण हुआ। उत्तरखंड में किस प्रकार से उपमन्यु जी भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण उपमन्यु जी के शिष्य हैं। भगवान कृष्ण के गुरु हैं उपमन्यु जी। ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया उपमन्यु जी ने। नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण है तवे, गौरे कुच तट द्वंद्व कुंकुमांकित वक्षसे। सूत जी कहते हैं कि जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है, जो भगवान शिव जिनके हृदय में गौरी के वक्षस्थल का कुंकुम और चंदन लगा हुआ है, जो परम ऐश्वर्यमय हैं, ऐसे भगवान उमा वल्लभ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किस प्रकार से भगवान शिव ने उपमन्यु पर कृपा किया, इसको आपने सुना। मध्याह्न काल में प्रसंग सुना करके कथा पूर्ण करके वायु देवता उठ गए अपने आसन से। अन्य नैमिषारण्य निवासी ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है, कुछ और पूछना है, ऐसा निश्चय करके प्रतिदिन की भांति नित्यकर्म पूजा करके दूसरे दिन पुनः बैठे। कथा के बाद ऋषि लोग आपस में चर्चा करते हैं कि इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन अभी एक बात बाकी है, इसको और पूछ लिया जाए। गुरु शिष्य जैसा संवाद होता है। तो ऋषि लोग कहते हैं कि अभी कुछ और पूछना है। दूसरे दिन पुनः बैठे हैं। आकाश जन्मा वायुदेव अपने आसन पर विराजमान हो गए। मन ही मन भगवान शिव का चिंतन कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का दिव्य चरित्र हम सबको सुनाया है। मुझे मालूम हो गया कि केवल दूध के लिए तपस्या करने गए थे, लेकिन भगवान शिव ने उनको सब कुछ प्रदान कर दिया। हमने ही पहले भी सुना है कि वह जो उपमन्यु ऋषि हैं, वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण के किसी समय धौम्य के बड़े भाई से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, और उन्होंने भी परम ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण कब उपमन्यु से मिले, ये हम जानना चाहते हैं। वायुदेव कहते हैं कि अपनी इच्छा से ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान मानव अवतार लेकर के अपने शरीर की शुद्धि करके पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के लिए उद्यत हुए हैं और उपमन्यु ऋषि के आश्रम में गए हैं। ये सांब की प्राप्ति के लिए तपस्या किया था भगवान कृष्ण ने, जो जाम्बवती नंदन है। अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ पर आश्रम में दर्शन करने आए हुए हैं। सबके सब उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी आकर के उपमन्यु जी का दर्शन किया। उपमन्यु जी के शरीर पर श्वेत भस्म
लगी हुई थी, गौरवर्ण है, त्रिपुंड से अंकित उनका भाल है, रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए हैं, विशाल जटाएं उनके मस्तक पर शोभित हैं, शास्त्रों से वेद की भांति वो घिरे हुए हैं। जैसे वेद शास्त्रों से घिरे रहते हैं, ऐसे उपमन्यु जी अनेक ऋषियों से, अनेक शिष्यों से घिरे हुए हैं। बारंबार शिव जी का ध्यान करके आत्मविभोर हो रहे हैं, मानो शिव की ही एक मूर्ति विराजमान है, ऐसा उपमन्यु को समझ लीजिए। महान तेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। उस समय उपमन्यु के सारे शरीर में रोमांच हो गया, गदगद हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ 3 परिक्रमा किया है उपमन्यु महर्षि की, और परिक्रमा करके फिर से प्रणाम किया है, उनकी स्तुति किया है। उपमन्यु महर्षि ने जल रीति भस्म, अग्नि रीति भस्म, इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भस्म का लेपन किया है, भस्म लगाया है। उन्हें 12 महीने तक पाशुपत व्रत करवाया उपमन्यु जी ने, और फिर उत्तम ज्ञान प्रदान किया है। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपति मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर करके उनके पास बैठे रहे। गुरु की आज्ञा पा करके भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए शाम शिव की आराधना आरंभ की है, तपस्या किया है। भगवान शिव 1 वर्ष में प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के पार्षदों के सहित, ऐश्वर्यशाली पराम्बा के सहित भगवान कृष्ण को दर्शन दिया। महादेव जी को प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने, दिव्य स्तुति किया, और अपने लिए एक पुत्र की याचना किया है, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने साक्षात शिव ने विष्णु को दिया था, शाम्ब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसीलिए कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम शाम्ब रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ हुआ, और भगवान शिव से पुत्र लाभ हुआ। तो काशी विश्वनाथ भगवान की ऋषि लोग पूछते हैं कि हे वायु भगवान, ये पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव जी पशुपति कैसे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया? हे वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए सब बातें बताइए। शंकर के स्वरूप कैसे हैं? जो अष्टमूर्ति हैं उसमें एक मूर्ति वायु भी है, तो शिव के इसलिए स्वरूप हैं। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों की बात सुन करके वायुदेव ने भगवान शिव का स्मरण किया और ऋषियों को बताना आरंभ किया कि हे महर्षियों, भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। ऐसे नारायण के अवतार भगवान कृष्ण उपमन्यु ऋषि के पास गए और आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान महर्षि उपमन्यु, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान को दिया है, संपूर्ण विभूतियाँ प्रदान की हैं, मैं उसी पाशुपत ज्ञान को जानना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन है और पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और कैसे मुक्त होते हैं? ऐसा प्रश्न किया। उपमन्यु कहने लगे कि हे देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर के और तृण पर्यंत जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान शिव के पशु कहे जाते हैं।
और उनके पति होने के कारण देव देवेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। वह पशुपति अपने पशुओं को मल और माया के पास में बांधते हैं और भक्ति के द्वारा आराधित होने पर वह स्वयं ही उन्हें पासों से मुक्त कर देते हैं। जो 24 तत्व हैं, माया के कार्य एवं गुण हैं, वही विषय कहलाते हैं और जीवों को बांधने वाले पास हैं। इन पासों द्वारा ही ब्रह्मा से कीट पर्यंत सारे पशु बंधे हुए हैं और महादेव पशुपति उनसे अपना कार्य करवाते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है और बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से देवादेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियां 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करती हैं और तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के शासन से प्रेरित होकर के 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। ये सारे महाभूत शिव की आज्ञा से सारे देहधारियों की देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है, अहंकार अभिमान करता है और चित्त चेतता है, मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण नेत्र आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह अलग अलग विषयों को ग्रहण करती हैं। महादेव जी के बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से नियत कर्म करती हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव की आज्ञा से ही आकाश सर्वव्यापी होकर के समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि के द्वारा 11 भेद वायु के हैं। हृदय प्राणो बुधे पाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशात व्याना सर्व शरीर का, ये 5 प्राण हैं और 11 प्राण भी कहीं कहीं माने गए हैं। तो ये वायु देवता भी शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य, पितरों के लिए कव्य और मनुष्यों के लिए पाक आदि का कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके रखती है। भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र देवताओं का पालन करते हैं, दैत्यों का दमन करते हैं और तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और रक्षण में लगे रहते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को दंड भी देते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाध पुरुषों का निग्रह करते हैं और शेष शिव जी की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है। ये संकर्षण भी इनका नाम है। भगवान शिव इनकी आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विष्णु का पालन, सृजन और संहार करते हैं। विश्वात्मा हर भी 3 रूपों में विभक्त होकर के जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है, वही विश्व का पालन करता है और यह सब महाकाल महादेव की आज्ञा से प्रेरित होकर होता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं
और स्वयं आकाश में मेघ बन के बरसते हैं। चंद्रभूषण बनकर के शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण करते हैं और प्राणियों को आह्लादित करते हैं और देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं से का पान कराते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, आकाशचार्य, समस्त सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि सारे, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र, यज्ञ, कालाग्नि से लेकर के शिव पर्यंत समस्त भुवन और उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड और उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल, सभी दिशाएं, विधाएं, कला और काल के भिन्न भिन्न भेद, इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना जाता है वह सब भगवान शिव जी की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से ही पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण सबकी स्थिति है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। महर्षि उपमन्यु कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, भगवान महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह चराचर जगत किस प्रकार से व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान, सदाशिव, ये शिव की ही 5 मूर्तियां हैं और इन्हीं से संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। उनके अलावा भी इनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म भी कहते हैं। पंच ब्रह्म का मतलब पंच मंत्र। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सत्योजात, ये भगवान शिव की विख्यात ब्रह्म मूर्तियां हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ ईशान मूर्ति भगवान की है। वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता हैं और समस्त क्षेत्रज्ञों को व्याप्त करके स्थित हैं। मूर्तिमान प्रभु शिव जी की जो तत्पुरुष नाम की मूर्ति है वह गुणों का आश्रय रूप है और वह प्रकृति में अधिष्ठित है। भगवान पिनाकपाणी महेश्वर की जो अघोर नाम की मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त है और बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की जो वामदेव नाम की मूर्ति है वह अहंकार की अधिष्ठात्री है। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की जो सद्योजात नाम की मूर्ति है वह मन की अधिष्ठात्री है। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नाम की मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के विद्वान महेश्वर के तत्पुरुष नाम के विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व की स्वामिनी मानते हैं। विद्वान वेदता मनुष्य की अघोर मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं और भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा जो उनकी वामदेव नाम की मूर्ति है उसको रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी मानते हैं। भगवान शिव की जो सद्योजात नाम की मूर्ति है उसको घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री मानते हैं। इस प्रकार ये 5 महादेव की ही मूर्तियां हैं। कल्याणकामी पुरुष सदैव इनकी वंदना करते हैं। भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं
तत्स्वरूप यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में विश्व वैसे ही ओतप्रोत है जैसे मनके में सूत पिरोया हुआ होता है। अगर सूत न हो तो माला बिखर जाएगी। ऐसे ही वह शिव की 5 मूर्तियां हैं। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव, ये विख्यात शिव की 8 मूर्तियां हैं। और भूमि जल तेज वायु आकाश चंद्रमा सूर्य और यजमान, ये इनकी 8 मूर्तियां हैं। पृथ्वी में जो मूर्ति भगवान की है वह चराचर जगत को धारण करती है और उसके जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान सर्व हैं। इसलिए शिव की 4वीं मूर्ति भी पृथ्वी को कहते हैं। यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। उनकी जो जलमयी मूर्ति है वह समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए जल को भावी भी कहते हैं। शिव की जो तेजोमयी शुभ मूर्ति है, जो विश्व के बाहर भी है और भीतर भी है, उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है। भगवान का जो रौद्र तेज है उसी का नाम अग्नि है, इसलिए वह रौद्री कही जाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, इसलिए वायु भगवान की उग्र मूर्ति है। इसलिए साधु उसे औग्री कहते हैं। भगवान शिव की जो भीममयी मूर्ति है, भैमी आकाश रूपी मूर्ति, सबको अवकाश देने वाली, सर्वगत है, सर्वव्यापिनी है, वह भीम नाम से प्रसिद्ध है। इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए, क्योंकि वह पशुओं के अज्ञानी जीवों के पास को छेदन करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नाम की मूर्ति है उसी का नाम दिवाकर और सूर्य है। वह दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरण करती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान के शिव के महादेव नाम के विग्रह हैं, उन्हें महादेव मूर्ति कहा जाता है। रात्रि के समय सारी औषधियों में जो रोग नाश करने वाली शक्ति है उसको चंद्रमा ही अपने किरणों से भरते हैं, इसलिए औषधियों का स्वामी भी उनको कहा जाता है। यह भगवान शिव की 8वीं मूर्ति है। परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप हैं, अन्य सब मूर्तियों में व्यापक हैं, इसलिए वह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी समस्त शाखाएं, फल, पत्ते सब पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूपभूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। सबको दान करना, सब पर अनुग्रह करना, सबका उपकार करना। जैसे जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता और पितामह प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी को भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जय, उपमन्यु महर्षि की जय। शिवमय ही सब कुछ है, ये इनके कहने का तात्पर्य है। 8 मूर्तियां ही सारे जगत को धारण करके स्थित हैं। दान, उपकार,
आदि के द्वारा जब हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं, हरि यदि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है हरि तो उसके द्वारा शिव ही पूजित होते हैं। जय और कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा पर्यंत यदि हम किसी का अनिष्ट करते हैं तो हम शिव का ही अनिष्ट करते हैं। ऐसा कह करके उपन्यु महर्षि ने सारे जगत को शिवमय बता करके उनकी आराधना करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भगवान, भगवान शिव की मूर्तियों ने ही सारे जगत को आच्छादित करके रखा, यह मैंने सुना, हरि लेकिन परमेश्वरी शिवा के रूप को हमने नहीं सुना। जो भगवती पार्वती हैं और परमेश्वर शिव का यथार्थ रूप क्या है, उन दोनों ने स्त्री पुरुष रूप जगत को किस प्रकार व्याप्त करके रखा है। हरि महर्षि उपन्यु कहते हैं कि हे देवकी नंदन, हरि मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और दोनों के यथार्थ रूप का संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। हरि विस्तार पूर्वक तो शिवा का वर्णन शिव भी नहीं कर सकते। जय बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं हरि और महादेव जी उन्हीं से शक्तिमान हैं। उन दोनों की विभूति का लेस मात्र भी इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। हरि यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। हरि वे दोनों शुद्ध और अशुद्ध, पर और अपर कहे गए। हरि जो चेतन है वो शुद्ध है, जो जड़ है वह अशुद्ध है, जो चेतन है वह पर है और जो अचेतन है वह अपर है। जो चिन्ह मंडल और जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर है और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद और अचित स्वरूप है। इन दोनों पर शिव और शिवा का स्वामित्व है। इन दोनों के स्वामी शिव और शिवा हैं। शिवा और शिव के बस में ही यह विश्व है। विश्व के बस में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों विश्वेश्वरी और विश्वेश्वर कहे गए। जैसे शिव हैं वैसे ही भगवती शिवा हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं है। बिना चांदनी के चंद्रमा सुशोभित नहीं होता। चंद्रमा में उसके चंद्रिका ही न हो, प्रकाश ही न हो, तो चंद्रमा की शोभा कैसे। ऐसे ही शिव के विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना शिव सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्य देव बिना प्रभा के नहीं होते, प्रभा निरंतर उनके आश्रय में रहती हैं, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान वो एक दूसरे की अपेक्षा होती है। चंद्रो न खलु भाति सा यथा चंद्रिकया बिना न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या बिना शिवः प्रभया हि बिना यद्वद् भानुरेष न विद्यते प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया एवं परस्परापेक्षा शक्ति शक्तिमती स्थिता न शिवेन बिना शक्तिर्न शक्त्या च बिना शिवः। एक दूसरे के आश्रित हैं। जिनके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष उनको सहधर्मिणी और चिन्ह शक्ति शिष्ट धर्मिणी कहते हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणात्मिका बताई गई हैं। शक्ति रूपिणी शिवा ने ही शिव की इच्छा से इस जगत का विस्तार किया है।
व्यवहार वेद से शक्ति के 1, 2, 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 100,000 एवं असंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से ही वह पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त हो जाती है। कल्प के आदि में उसी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल प्रकट होता है, ऐसे शिव से शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है और विक्षुब्ध होने पर शिव की इच्छा से ही क्षोभ उत्पन्न होता है और उस प्रकार से आदिकाल को पहले नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से बिंदु प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उस सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी हैं। इस प्रकार से त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नाम की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए महाकाली को ऐंग बीज है उनका ना। इस प्रकार से जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं और जो वर्ण मातृका कहलाती हैं, उसके बाद अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु और पुरुष प्रकट हुए और माया से त्रिगुणात्मक का अव्यक्त प्रकृति प्रकट हुई। उस त्रिगुणात्मिका से ही 3 गुण प्रकट हुए हैं, सत्व, रज, तम, और इन्हीं तीनों गुणों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो गुणों से गुणेश नाम की 3 मूर्तियां प्रकट हो गईं और साथ ही महत तत्व का भी प्रादुर्भाव हुआ। शिव की आज्ञा से असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं जो अनंत विद्येश्वर आदि चक्रवर्तियों में अधिष्ठित हैं। इनके अनेक भेद हैं। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की शक्ति वैष्णवी और ब्रह्मा की ब्रह्माणी, इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। हे कृष्ण, बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी शक्त्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। हमारे शरीर में अंतरात्मा है और उसी से शरीर स्थिर है, चेतन है। ऐसे ही इस जगत में भी वह शिव तत्व, वह परमात्मा व्याप्त है। संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस प्रकार से वह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर जगत चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विद्वानों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया, इच्छा, इन 3 शक्तियों के द्वारा ही ईश्वर संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। या इस प्रकार हो और या इस प्रकार न हो, इसका नियमन करने वाली महेश्वर की ही शक्ति है। वही ज्ञान शक्ति है। वही ज्ञान शक्ति बुद्धि रूप होकर के कारण, कारण और प्रयोजन का निश्चय करती है। शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर के उस निश्चय को पूर्ण करती है। इस प्रकार इन तीनों शक्तियों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर के संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है और इन शक्तियों के संयोग से ही शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ही यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री पुरुष रूप ही है। स्त्री और पुरुष की विभूति है और स्त्री पुरुष से ही अधिष्ठित है। इसी प्रकार शक्तिमान पुरुष रूप शिव और शक्ति रूपी शिवा पराशक्ति, उनसे उत्पन्न यह जगत उनका ही रूप है।
परमेश्वर शिव पुरुष हैं और भगवती शिवा प्रकृति हैं। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी हैं। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तो उनके प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और उनकी भगवती शिवा प्रभा हैं। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची हैं। महादेव जी अग्नि हैं तो उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। भगवान शिव त्रिलोचन यम हैं तो उनकी पत्नी यमप्रिया हैं। भगवान शिव निरति हैं तो उनकी पत्नी जो पार्वती और नैऋति हैं। भगवान रुद्र वरुण हैं तो उनकी पत्नी वारुणी पार्वती हैं। वारुणी वरुण की पत्नी भी हैं और वारुणी पश्चिम दिशा को भी कहते हैं। चंद्रशेखर शिव वायु हैं तो पार्वती वायु प्रिया हैं। ये 10 दिक्पालों को शिव के रूप में बता रहे हैं। शिव यक्ष हैं और उनकी पार्वती रिद्धि हैं। चंद्रार्ध शेखर शेखर शिव चंद्रमा हैं तो उनकी पत्नी रुद्रवल्लभा रोहिणी हैं। परमेश्वर शिव ईशान हैं तो उनकी परमेश्वरी पत्नी ईशानी हैं। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं तो उनकी वल्लभा अनंता है। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं तो काली कालांतक प्रिया हैं। काल रात्रि हैं। अगर शिव स्वयंभू मनु हैं तो भगवती शत्रुरूपा हैं। शिव साक्षात अगर दक्ष हैं तो उनकी परमेश्वरी पार्वती प्रसूति हैं। इस प्रकार से सर्वत्र शिव के ऐश्वर्य को बताया है। कहते हैं कि शिव यदि वशिष्ठ हैं तो पार्वती अरुंधति हैं। सर्वत्र उनका ही ऐश्वर्य बताया है। कहते हैं कि जैसे जलता हुआ दीपक संपूर्ण घर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शिव पार्वती का तेज ही व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। शिव और शिवा सर्वस्वरूप हैं। सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन और चिंतन करना चाहिए। उपनिषद कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे समक्ष हमने शिव और शिवा का यथार्थ रूप वर्णन किया है, लेकिन इसका अंत नहीं है। इस वर्णन से यह नहीं मानना चाहिए कि इनका यथार्थ वर्णन हो गया। इनकी कोई सीमा नहीं है। ये असीम हैं, परम धाम हैं, परम गति हैं। श्री कृष्ण यह परमात्मा शिव और पार्वती का जो तत्व है अत्यंत गोपनीय होने पर भी हमने वर्णन किया, क्योंकि आप शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव का उपासक न हो, भक्त न हो, ऐसे लोगों के समक्ष कभी भी शिव पार्वती की विभूति का वर्णन नहीं करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश नहीं देना। जो तुम्हारे से योग्य पुरुष हों उनसे ही इसको बताना। जो भीतर से और बाहर से पवित्र हों, शिव के भक्त हों, वेद शास्त्रों में विश्वास करने वाले हों, ऐसे लोगों को ही इसका उपदेश करना। इस प्रकार से उपमन्यु जी ने शिव और शिवा के तत्व का उपदेश भगवान कृष्ण को किया है। उपमन्यु जी कहते हैं कि हे वृंदन, हे द्वारिकाधीश, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव का ही स्वरूप है, लेकिन यह जीव, यह पशु पास से बंधे होने के कारण इस कारण जगत को शिव के रूप में नहीं जान पाता। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्गुण भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उसी परम तत्व को ब्रह्मरूप कहता है
और कोई उसी को परब्रह्म रूप बताते हैं। कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव रूप कहते हैं। कोई पंच महाभूत इंद्रिय अंतःकरण प्राकृत जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहते हैं। इससे भिन्न संपूर्ण चैतन्य का नाम परब्रह्म है। जैसे सूर्य की छाया करोड़ों घड़ों में पड़ती है जल में, और हर घड़ा अपने को सूर्य मानने लगे, ऐसे ही उस परब्रह्म का जो प्रकाश पड़ता है उसके कारण ही सारा जगत चेतन अनुभव में आता है। वस्तुतः वह परम ब्रह्म ही सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। तो इसी को समष्टि कहते हैं। वह समष्टि परब्रह्म है। बृहद और व्यापक होने के कारण से ब्रह्म कहते हैं। विस्तार ब्रह्म विस्तारे धातु है। तो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के पर और अपर दो रूप हैं। कुछ विद्वान महेश्वर शिव को विद्या अविद्या स्वरूपी कहते हैं। विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। दोनों शिव के ही स्वरूप हैं, इस पे संदेह नहीं है। विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या, महाविद्या, परम तत्व, वे शिव के तीनों उत्कृष्ट रूप हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की धारणाएं हैं लोगों की, उसी को भ्रांति कहते हैं। और जो निश्चित धारणा है उसी का नाम विद्या है। जो विकल्प के सहित रहित एकरस ज्ञान है उसी का नाम परम ज्ञान है। उसे परम तत्व भी कहते हैं, और वह परम तत्व ही सत स्वरूप है। सत और असत दोनों के पति होने के कारण शिव जी सदसत पति कहे जाते हैं। महर्षियों को क्षर और अक्षर दोनों रूप माना है, और दोनों से परे भी वही हैं ऐसा भी माना है। संपूर्ण भूत क्षर हैं, जीवात्मा अक्षर है, और उन दोनों के स्वामी परमात्मा परमेश्वर हैं। शिव उन दोनों से परे हैं, समष्टि और व्यष्टि के कारण हैं। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष और काल रूप भी कहते हैं। प्रकृति का नाम ही प्रधान है। जो ये जीवात्मा है इसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है। जो कार्य प्रपंच के परिणाम का कारण है उसी का नाम काल है। जितना भी विस्तार है, विवर्त भाव है, सब सृष्टि है, इन सब में कारण काल है। काल के द्वारा ही ये सब विस्तार को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव इन सबके ईश्वर हैं, इन सबके पालक हैं, धारण करने वाले हैं, प्रवर्तक हैं, निवर्तक हैं, और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वह स्वयं प्रकाश हैं। इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष और काल रूप कहा गया है। कुछ महर्षि उन्हीं शिव को विराट और हिरण्य रूप भी बताते हैं। संपूर्ण लोकों के सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है, और विश्व रूप को विराट कहते हैं। तो विस्तार दिख रहा है, ये विराट है। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष भी कहते हैं। दूसरे ऋषि लोग उनको प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप बताते हैं, और तीनों से परे तुरीय रूप में भी उनको मानते हैं। कितने ही विद्वानों को मानना है कि वे ही माता, मान में और मित्र रूप हैं। कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण रूप हैं। अनेक ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप मानते हैं, और कोई भगवान शिव को तुरीय रूप मानता है, कोई तुरीय से अतीत भी मानता है, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य समझते हैं, कोई उन्हें रागवान कहते हैं, और कोई विरागी समझते हैं।
कोई उनको निष्क्रिय बताते हैं और कोई सक्रिय बताते हैं। एक उन्हें ध्रुव कहते हैं, दूसरे उनको अध्रुव कहते हैं। कोई उनको वर्णनीय मानते हैं तो कोई उनको अवांग मनस गोचर अवर्णनीय मानते हैं। भगवान की जय हो। कोई उनको शब्द रूप मानते हैं तो कोई शब्दातीत मानते हैं। कोई ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो कोई उनको विज्ञान स्वरूप मानते हैं। किसी के मत में वह ज्ञेय हैं तो किसी के मत में अज्ञेय हैं। कोई उन्हें पर मानता है तो कोई अपर मानता है। इस प्रकार से उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतियोगिताओं के कारण ही मुनिजन उन परमेश्वर के यथास्वरूप का निश्चय